Hello everyone, welcome back to A to Z Study official YouTube channel. This is Ayush and एयर फोर्स अग्निवीर के लिए जो है आपका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, क्योंकि 25 को भी बच्चों का पेपर है तो आपका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और ये पार्ट 3 है, यानी एकदम लास्ट पार्ट है। बिकॉज जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे 2019 से 21 तक के जितने भी एग्जाम थे आपके, वो सारे मैंने इसमें ले आए। ठीक है, तीनों पार्ट में कवर हो गया। आप तीनों वीडियो को एक बार जो है रिवाइज कर सकते हैं। प्लस जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी है, जितना भी वीडियोस इंग्लिश की अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप वो सारी जाके देख सकते हैं। इससे आपको जो है एक बार रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन भी जो है 30 ही हैं सिर्फ, मतलब लगभग लगभग 5 कम है। लेकिन मैंने कहा था ना कि आपके मतलब पूरे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और ये सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम है तो इसलिए जल्दी से होगा। सिमिलर यानी सिनोनिम बताना है हमें। ठीक है, क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। अडेप्टिव। अडेप्टिव का सिनोनिम यानी अडेप्टिव का जो मतलब होता है, अगर मैं इधर लिखूँ अडेप्टिव का मतलब, तो अडेप्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सके। और अगर दूसरी भाषा में लिखूँ तो फ्लेक्सिबल। ठीक है, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सके या फिर फ्लेक्सिबल, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। स्टबन। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? ज़िद्दी। यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, है ना? क्या होता है? हमेशा की तरह। फिक्स्ड का मतलब होता है नॉट चेंजिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रजिस्ट। रजिस्ट का अपोजिट बताना है। रजिस्ट का मतलब जानते हैं पहले। रजिस्ट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट, बात ना मानना। इसका मतलब रजिस्ट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट। इसका भी मतलब एक तरह से जो है जिद्दी कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सपोर्ट करना। ठीक है, कोई आपकी बातों को रेजिस्ट कर रहा है तो दूसरा आपकी बातों को सपोर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं। अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब होता है आपका, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, फाइट अगेंस्ट समवन या फिर अपोज जो है रेसिस्ट का जो है सिनोनिम है। अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना, और कैंसिल का मतलब तो सबको पता है, रद्द करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एसर्ट। एसर्ट का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा असर्शन। ठीक है, टी के आगे ION लगाना है बस आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रेमिटेंस। रेमिटेंस पहले ही मैं बता दिया, यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि रेमिटेंस कहना चाहता है। ओके, रेमिटेंस का जो मतलब होता है, अगर हम किसी को पैसे भेजते हैं, किसी चीज़ को अगर देखिए, जैसे कि हमने पैसे भेजे किसी को पे करने के लिए, है ना, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस का ऑप्शन जो है करेक्ट स्पेलिंग होती है ये रेमिटेंस। और भी कुछ वर्ड है जिनके गलत वर्ड करके ट्रिक करके जो हमको दे देता है। एक होता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है सरकम फिरेंस। ठीक है, मैं आपको एक बारी का और बता चुका हूँ ये, लेकिन फिर से बता देता हूँ। और एक होता है सराउंडिंग्स। ज़्यादातर जो है इनके क्वेश्चन में ना ये सब ज़्यादा चीज़ें जो है रिपीट होती हैं, यानी जिनमें ये लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। और एक होता है पंक्चुअल। ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसे याद कर लेना। ठीक है, PDF पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हरासमेंट। हरासमेंट होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा बुली। ओके, अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी ये हो जाएगा सिनोनिम, और ये हो जाएगा एंटोनिम आपका हो जाएगा किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, या फिर किसी को प्रोटेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है? वन वर्ड करना है। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर यूज। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं उससे, तो उसे कहते हैं ऑब्सोल्यूट। क्या कह देते हैं? ऑब्सोल्यूट। जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते उसे कह देते हैं ऑब्सोल्यूट। ब्रॉल क्या होता है? ये लड़ाई होती है इसका मतलब। ठीक है, फाइट लिख देते हैं यहाँ पे। फाइट या फिर झगड़ा, या फिर क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, फाइट का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम झटके से बढ़ना, एकदम जल्दी जल्दी जो बढ़ते हैं उसे कहते हैं एस्केलेट। ठीक है, रैपिडली। ओके, ऑप्शन नंबर 3, इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट। और ज़्यादातर इसे जो है ये नेगेटिव में ही मानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसे जो है ना नेगेटिव में मानते हैं, पॉजिटिव में नहीं मानते। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है एक तरह से, ये इसका जो सिनोनिम हो गया। ठीक है, वंडरफुल ना, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वंडरफुल, या फिर कह लो एक एक्सीलेंट। ठीक है, कहते हैं ना वो, ये इसकी परफॉर्मेंस तो एकदम आउटस्टैंडिंग यानी सबसे अलग है। तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट? हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डिनरी यानी साधारण। ओके, एरोगेंट मतलब होता है
इरिटेटिंग ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, इरिटेटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है एरोगेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो मतलब गलत तरीके से बिहेव करना, ठीक है। इरिटेट यहाँ पे लिखवा देता हूँ। और एविडेंट का मतलब जो होता है वैसे अगर देखा जाए तो यही होता है वंडरफुल, और मतलब आपका एक हो गया आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको बता दिया, एरोगेंट का मतलब आपको बता दिया, और वंडरफुल का मतलब आपको जो है वंडरफुल का मतलब, अच्छा हाँ, वंडरफुल तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। क्या है इसका सिनोनिम है, और ऑर्डिनरी का मतलब साधारण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एग्री, एंटोनिम। एग्री का मतलब होता है किसी के साथ जो है एक्सेप्ट करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। लिखा हुआ ना रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट। ए नहीं होता यहाँ पे, ई होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, ई। अकरिंग जो बार बार आता है, ठीक है। सेडिमेंट, जो आपका सेडिमेंट होता है, इसका मतलब होता है जो लिक्विड होता है ना, जो एकदम नीचे जाके सतह पे सट जाता है, उसको कहते हैं। और अम्ब्रेला क्या होता है, छाता होता है। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रू एंड थ्रू, ये ईडियम है, ठीक है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, ठीक है। क्या होता है, एकदम कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वन वर्ड चाहिए। वन हु चेंज साइड, जो अपनी जो है बार बार जगह चेंज करता है। चेंज साइड्स का मतलब है कि जहाँ पे पल्ला भारी देखा वहीं पे चला गया, यानी एक तराजू की तरह, ठीक है। तो इसे कहते हैं टर्न कोट। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैलियन। स्टैलियन का फेमिनाइन ढूंढना है। देखिए हो, जो हॉर्स होता है ना, जो घोड़ा होता है, उसी में होता है। इसका ये जो स्टैलियन है, स्टैलियन ये होता है मेल, ठीक है। घोड़ा एक जानवर है, इसमें भी फीमेल मेल होता है, और जो मेयर होता है उसे कहते हैं फीमेल, ठीक है। तो फीमेल क्या हो जाएगा, फेमिनाइन मतलब फीमेल ही होता है, मेयर, ठीक है। ये जो EWE है, या तो इसे EV पढ़ लो या यू पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इसका ये फेमिनाइन है किसका, रैम का। और जो इसका एनिमल नेम है वो होता है शिप, यानी भेड़, ठीक है। सौ, सौ जो है वो फेमिनाइन वर्ड है किसका, बोर का। बोर मेल वर्ड है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मेल। ये है फीमेल, ये जितने भी है ना, ये सारे, ये जितने भी ये सारे फीमेल है, तो मैं इनका मेल लिखवा देता हूँ, और यहाँ पे जानवर का नाम, और ये आते हैं पिग की कैटेगरी में, ठीक है। किसमें, शुगर की कैटेगरी में, पिग, ओके। डो, डो होता है आपका क्या बोलते हैं, आपका डो जो आपके एक तरह से, एक तो ये हिरण के बच्चों को भी डो कहते हैं, और प्लस जो खरगोश होते हैं ना, खरगोश फीमेल वाले डो होते हैं, मेल वाले बक होते हैं, और ये किसके प्रजाति में आ जाते हैं, खरगोश की प्रजाति में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लायन। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है प्राइड लगा के आते हैं, लेकिन प्लूरल यानी बहुवचन पूछ रहा है, ठीक है। लायंस होगा इसका बहुवचन। जो लायन का ग्रुप होता है ना, जो लायन का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं प्राइड, ओके। लायन का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं प्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ मशीन का हो जाएगा मैकेनिज्म, ठीक है। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं चेंज हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक, रिप्लेस करना है ना इसे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक लाइन में चलना, ठीक है, हमेशा सेम रहना। तो इसका क्या हो जाएगा, अनवेरिंग, बिकॉज वेरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार चेंज होना, है ना। इसका क्या मतलब होता है, चेंजिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, अनचेंजिंग, यानी यूनिफॉर्म, यानी एकदम सीधा चल रहा है तभी तो चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्या करना है हमें, इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा एकोमोडेट, बिकॉज एकोमोडेट की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल एम आता है, मैंने आपको बताया था ना, डबल एम आता है। और इसका मतलब क्या, ये एक वर्ब है, ठीक है। बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग एक नाउन है, यानी शुरुआत। एक्सेप्टेबल एक एडजेक्टिव है, क्विजिज जो है ये एक नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, साइलेंट। साइलेंट का एंटोनिम ढूंढना है, तो जो साइलेंट का एंटोनिम है, यानी चुप रहने का उल्टा क्या हो जाएगा, शोर बचाना, तो कहाँ गया, नॉइजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिएशन सिनोनिम। क्रिएशन कुछ बनाना, कुछ बनाने को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है, कंटेमिनेट यानी किसी को कंटेन करना, स्पेंड यानी खर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 19, नाउन फॉर्म ऑफ अटेंड, तो अटेंड का हो जाएगा अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 20, एक इंसान, ठीक है, कौन, एक इंसान जो कि किसी चीज में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको बोलते हैं वेटरन। बिकॉज देखिए आप पहले होते हैं, अ, अगर एक साधारण भाषा में बोलूँ तो ये, ठीक है, क्या होते हैं, एमेच्योर।
इसका मतलब होता है आपका ये क्या बोलते हैं वो जो मतलब फर्स्ट होते हैं, जिसे फ्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, फ्रेशर भी कह सकते हैं। तो अगर आप किसी में जाते हैं तो फिर आप रेगुलर यानी नॉर्मल होती हैं, यानी आप इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं, नॉर्मल इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। और फिर जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो दो होते हैं, तो एक्सपीरियंसड होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर डी लगा देंगे तो इसका मतलब होगा एक्सपीरियंसड, और एक होता है वेटरन, मतलब आप उसमें काम पहले से कर चुके हैं, इसका मतलब आपको जो है एकदम एक्सपीरियंस है। ठीक है, एथिस्ट जो भगवान में भरोसा नहीं करते, बोहेमियन बोहेमियन होते हैं, ये लिविंग ऑफ स्टाइल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टाइल होता है। कॉस्मोपॉलिटियन जो कि अपने अ, पूरे देश को अपना जो है कंट्री मानता है, उसको कहते हैं मतलब पूरे विश्व को, है ना, पूरी दुनिया को जो है अपना कंट्री मानता है, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। क्रोकोडाइल टीयर्स क्या बोलते हैं, मुहावरा है ये, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं, है ना, आपका ऐसे एक्सप्रेशन जो दुखी के तो होते हैं लेकिन इनसिंसियर होते हैं। इनसिंसियर का मतलब है कि क्या बोलते हैं उसे को, मगरमच्छ के आंसू को बोलते हैं ना कुछ कि मगरमच्छ के आंसू ऐसे होते हैं ना, जो मुहावरा होता है इसको हम क्या कहते हैं कि वो रो रहा है हंसने के लिए, है ना, दैट आर इनसिंसियर, सिर्फ दिखावे के आंसू, दिखावे के आंसू जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एडमायर का मतलब होता है किसी को किसी की इज्जत करना, ठीक है। एडमायर का मतलब क्या होता है, किसी की इज्जत करना, तो उसको क्या कहते हैं, एप्लॉड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्लॉड भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ये ल्यूटेनेंट है, ल्यूटेनेंट होता है एक पोस्ट होती है ना, क्या होती है, पोस्ट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। एम्बिस का मतलब क्या होता है, क्लियर। स्ट्रेंज का मतलब जो जैसे कि आपका स्ट्रेंज का अगर सीधा 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 भाषा बोलूँ तो जो कहते हैं ना आश्चर्यजनक, या फिर जो जाना पहचाना नहीं होता। अनसर्टेन का क्या होता है, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, या फिर मतलब निश्चित नहीं है, ज्ञात नहीं है, हमें हमें पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट मतलब इसका भी, ये जो ये दोनों है ना, असर्टेन और इंडेफिनाइट, ये दोनों सेम है। क्या है ये, सेम है, सिनोनिम है या फिर सेम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा रिसीट, ठीक है। रिसीट की स्पेलिंग ये नहीं होती है ना, रिसीट की स्पेलिंग जो है ये नहीं होती है। रिसीट की जो स्पेलिंग होती है वो ये जो आई ई है, इसे ई आई कर देते तो रिसीट हो जाता है। पी इसमें साइलेंट होता है। रिसीट का मतलब होता है जो पर्ची होती है ना, जो आपको मतलब कुछ खरीदने के बाद देते हैं, वो होती है, इसका मतलब होता है रिसीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी इनकरेक्ट, तो इसका हो जाएगा इनकेंडेसेंट। इनकेंडेसेंट का जो मतलब होता है वो होता है एक्सट्रीमली ब्राइट, ठीक है, बहुत चमकती हुई चीज़ को हम कहते हैं इन जो इनकेंडेसेंट। क्वेश्चन नंबर 27, जो अपने सोते सोते में बोलता है उसको बोलते हैं सोमनिलोकिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनिलोकिस्ट। वेंट्रिकुलिस्ट जो होता है वो उसको कहते हैं जो एक तरह से कॉमेडियन होता है, ठीक है, जो एंटरटेन करता है बोलने से अपने, उसको कहते हैं। और जो इंटरलोक्यूटर होता है जो डायलॉग में पार्ट्स लेता है, डायलॉग में पार्ट्स लेता है या फिर किसी डिबेट में पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं हम इंटरकोलेटर, ठीक है। और फोर सॉलिक्वेस्ट, सॉलिलोक्विस्ट को किसको बोलते हैं हम, खुद से बात करना, टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है, यानी खुद से बात करने को कहते हैं सॉलिलोक्विस्ट, ठीक है। ये भी एक बीमारी होती है, ये भी एक बीमारी ही होती है। धीरे धीरे इंसान जो है अपनी नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। स्मॉल मिस्चीवियस फेरियो, छोटे छोटे देखिए जिनके कान होते हैं, जिन जो पंखे से उड़ते हैं, एल्फ, है ना, वो वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, कि वो रात में जो जूते वाला होता है वो जूता छोड़ देता है ना, जूता छोड़ देता है और वहाँ पे कुछ खाना छोड़, जूता छोड़ देता है और फिर वो आते हैं ठीक करके चले जाते हैं। तो वैसे वाली कहानी आपने देखी होगी, तो उसमें ये भी देखा होगा कि वो कैसे दिखते हैं ना, कैसे दिखते हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस मुहावरे का मतलब बताना है। अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, एक जो है भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। भेड़िया भेड़ के कपड़ों में क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स फ्रेंडली, फ्रेंडली इन द सेंस जो दिखे तो दोस्त जैसा, ठीक है, दिखे तो दोस्त जैसा लेकिन अंदर से
मतलब दोस्त जैसा दिखे, फ्रेंडली दिखे, या फिर जिससे हमें कोई खतरा ना हो ऐसा दिखे, लेकिन अंदर से कैसा है वो बहुत खतरनाक है। तो इसको कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, ये हिंदी में भी मुहावरा है, भेड़ की खाल में भेड़िया। डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब इसका है कि अंडे, जो मुर्गियों के अंडे होते हैं जिसमें से चूजे निकलते हैं, वो निकलने से पहले उसको गिना मत करो। तो इसका मतलब होता है कि कुछ अच्छा, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसको गाया तब तक नहीं करते जब तक हो नहीं जाता। ठीक है, तो ये कुछ थे, है ना, 30 क्वेश्चन थे टोटल। जो आपका पूरा सिलेबस है अब ख़त्म हो गया है, तो अब कोई वीडियो नहीं आएगी। तो आप जितनी भी पुरानी वीडियो हैं, जितनी भी मैंने पुरानी वीडियो डाली है, वो सब जीके से लेके आपका इंग्लिश तक सब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और जो पीडीएफ दिया है टेलीग्राम पे उसको भी पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए आराम से अपना। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इसमें से 80% चांस है कि आपके पेपर में दिखेंगे हर शिफ्ट में, बिकॉज 2019 से 2021 तक के जितने पेपर हुए थे वो भी लाया, और जितनी भी मैंने प्रैक्टिस कराई है ना, तो वो एसएससी के बुक से कराई है। ठीक है, जो इस बुक से मैंने करवाई है वो मतलब कई बुक्स हैं इंग्लिश की, अरियंत है, केडी पब्लिकेशन है, एसपी बख्शी सर की बुक है, काफ़ी लोगों की बुक है, तो वहाँ से भी आपको जो है करवाया है। तो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, उसी एयरफोर्स लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो है आपकी क्लास आज से ख़त्म हो गई है, तो ज़्यादातर आप जो है प्रैक्टिस करें, मॉक लाए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। डाउट जो है, अगर तो कोई डाउट हो उस क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। ओके, शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, पीडीएफ और क्विजेज मिलती हैं वहाँ पे। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, और प्लेलिस्ट ऐड कर दिया तो आप वहाँ से आराम से रिवीजन कर सकते हैं, आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तब तक के लिए अब हम आपके अब रिजल्ट पे ही मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जिसका जिसका पेपर होता जाए वो प्लीज़ जो है एक नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा धीरज सर के थ्रू, तो आप उससे ना मैसेज जो है ज़रूर करिएगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आप क्वेश्चंस देने जाएंगे तो आपको याद रहेगा, तो जो भी आपका मेमोरी बेस होगा, जो भी आप जितना भी आपको याद रहेगा, जीके, इंग्लिश या फिर किसी भी चीज़ से, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आए, आपने कितने सही करे, ये सब भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब हम मिलते हैं 25-26 कभी भी मिलते जब आपका रिजल्ट आएगा। वैसे रिजल्ट तो 10-12 तक आ ही जाएगा, तो आपके पेपर में बीच बीच में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रिवीजन ढंग से करिएगा, प्रैक्टिस ढंग से करिएगा।